नमस्कार दोस्तों। आज हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं फिर 100 क्वेश्चन AGTTA यानी कि कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की भर्ती में जो परीक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आइए एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है इक्रिसेट की स्थापना कहाँ हुई। क्वेश्चन नंबर एक है इक्रिसेट की स्थापना कहाँ हुई है। तो इक्रिसेट की स्थापना हैदराबाद में हुई है। क्वेश्चन नंबर दो है ट्रेनिंग एवं विजिट T&V प्रणाली कब शुरू हुई। T&V प्रणाली कब शुरू हुई। तो 1974 में शुरू हुई है। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली 1974 में शुरू हुई है। देश में प्रथम KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ शुरू हुआ था। तो पांडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ। नाबार्ड बैंक का गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड बैंक का गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR कहाँ स्थित है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR कहाँ स्थित है आपका। तो वाराणसी। आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र NCIPM कहाँ स्थित है। NCIPM कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है VAM माइकोराइजा क्या है। VAM माइकोराइजा क्या है। तो VAM माइकोराइजा पी अवशोषक फफूंद है। VAM माइकोराइजा पी अवशोषक फफूंद है। क्वेश्चन नंबर 8 है मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है। तो पिक्नोमीटर है। क्या है। पिक्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का डी पिक्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है बांझपन रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बांझपन रोग विटामिन ई की कमी से होता है। बांझपन रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश कौन सा है। विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश चीन है। विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे। क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे। तो इसमें SK बसल हो जाएगा। SK बसल ने मक्के पर काम किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है धूसर क्रांति किससे संबंधित है। तो धूसर क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहां पादप एवं जंतु निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। व्यष्टि जलवायु कहते हैं। पृथ्वी के समवर्ती जलवायु जहां पादप एवं जंतु निवास करते हैं उनको व्यष्टि जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तरी भारत में सर्दियों में बरसात मावठ किसके कारण होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में बरसात होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन से बीज की श्रेणी मात्र बीज कहलाती है यानी मदर सीड। आधार बीज को मदर सीड कहा जाता है। मात्र बीज कौन सी कहलाती है। आधार बीज। क्वेश्चन नंबर 16 है ऐसी फसलें जिनके लिए भू परिष्करण क्रियाएं करना आवश्यक है वे कौन सी फसलें कहलाती हैं। तो वे एरेबल क्रॉप यानी कि एरेबल फसलें कहलाती हैं। जिनके लिए भू परिष्करण आवश्यक है एरेबल फसलें कहलाती हैं। 17 है एक फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल खेत में बोना क्या कहलाता है। तो रिले क्रॉपिंग कहलाता है यानी कि रिले फसल कहलाता है। एक फसल काटने के पूर्व दूसरी फसल उस खेत में बो देना रिले फसल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा नमी ज्ञात करने का कौन सा यंत्र है। तो मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र जो है आपका जिप्सम ब्लॉक ये भी है, टेंसियोमीटर भी है और न्यूट्रो मॉइस्चर मीटर भी है। तीनों है आपका। तीनों मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है जिप्सम ब्लॉक, टेंसियोमीटर और न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में है बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र जो है टेंसियोमीटर है। ठीक। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र टेंसियोमीटर है। मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना कहलाता है। मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना क्या कहलाता है। तो हाइड्रोपोनिक भी कहलाता है, एरोपोनिक दोनों जो है हवा में, यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक कहलाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, फसल से प्राप्त कुछ उपज एवं फसल द्वारा उपयोग वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो फसल की जल उपयोग दक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल की जल उपयोग दक्षता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है। सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है? तो 2.65 ग्राम प्रति सीसी। 2.65 ग्राम प्रति सीसी सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है। कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व ज़्यादा होता है? कौन सी मृदा का स्थूल घनत्व ज़्यादा होता है? तो बालू मृदा का स्थूल घनत्व ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह से होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह से होता है? तो एंटीसॉल से। जलोढ़ मृदा का निर्माण एंटीसॉल से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि अर्धक्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अर्धक्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो अर्धक्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कौन से समूह की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्र पर हैं? भारत में कौन से समूह की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्र पर हैं? तो जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन से मृदा समूह की जल धारण क्षमता अधिक होती है? कौन से मृदा समूह की जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो वर्टिसोल मृदा जो होती है उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, धान्य फसलों में सर्वाधिक खनिज लवण कौन सी फसल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो खनिज लवण सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? खनिज लवण आपका बाजरा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाजरा में सबसे ज़्यादा खनिज लवण पाया जाता है। बाजरे की बीज दर पूछ रहा है, बाजरे की बीज दर कितनी होती है? तो बाजरे की बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाजरे के बीजों को कितनी गहराई पर बोते हैं? बाजरे के बीजों को कितनी गहराई पर बोते हैं? तो बाजरे के बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दानों में होता है, उसका कौन सा लक्षण है? तो उसका लक्षण है कि वो जो है अर्गट रोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्गट रोग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, डाउनी मिल्ड्यू। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? डाउनी मिल्ड्यू का कारक है। डाउनी मिल्ड्यू रोग का कारक क्या है? तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। डाउनी मिल्ड्यू का कारक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला डाउनी मिल्ड्यू का कारक है। बाजरे की फसल में प्रमुख खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। बाजरे की फसल में कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? तो एट्राजीन काम में लेते हैं। बाजरे की फसल में एट्राजीन काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जॉनसन घास किस खरपतवार का नाम है? तो बरू घास को जॉनसन घास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन से रोग में बाजरे की बाली पत्तीनुमा संरचनाओं में बदल जाती है? बाजरे की बाली पत्तीनुमा संरचनाओं में बदल जाती है कौन से रोग में? तो डाउनी मिल्ड्यू में। डाउनी मिल्ड्यू में बाजरे की बाली जो है पत्तीनुमा संरचना में बदल जाती है। बाजरे का प्रमुख कीट है। बाजरे का प्रमुख कीट कौन सा है? तो कातरा भी है, सफ़ेद लट भी है और फड़का, यानी कि डी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्वार की बीज दर कितनी होती है? ज्वार की बीज दर 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ज्वार की बीज दर 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी फसल कैमल क्रॉप कहलाती है? कौन सी फसल कैमल क्रॉप कहलाती है? तो ज्वार कैमल क्रॉप के रूप में जानी जाती है। ज्वार फसल को कैमल क्रॉप के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 39, मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। ज्वार का प्रमुख कीट है। ज्वार का प्रमुख कीट कौन सा है? तो ज्वार का प्रमुख कीट जो आपका तना मक्खी भी है और तना छेदक भी है। तना मक्खी और तना छेदक दोनों ही ज्वार के प्रमुख कीट हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ज्वार का कौन सा कीट है जो केवल बुआई के 1 महीने तक ही प्रभावी रहता है? ज्वार का कौन सा कीट है जो 1 महीने तक ही प्रभावी रहता है? तो तना मक्खी ज्वार की जो है 1 महीने तक प्रभावित रहती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओपेक 2 जीन किस किस्म से संबंधित है? तो ओपेक 2 जीन आपका मक्के से संबंधित है। ओपेक 2 जीन मक्के से संबंधित है। माही धवल किस्म है। 43 है, माही धवल किस्म किसकी है? तो माही धवल किस्म भी मक्के की है। माही धवल किस्म मक्के की है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से मक्का की किस्म है। निम्न में से मक्का की किस्म कौन सी है? तो निम्न में से मक्का की किस्म आपकी माही कंचन भी मक्का की किस्म है, नवजोत भी मक्का की किस्म है, तरुण भी मक्का की किस्म है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ज्वार की तना मक्खी का नियंत्रण करते हैं। ज्वार की तना मक्खी का नियंत्रण कैसे करते हैं? तो अधिक बीज दर बढ़ाकर करते हैं, अगेती बुआई करके भी करते हैं और कार्बोफ्यूरान 3G का प्रयोग करके भी करते हैं, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मक्का बोई जाती है?
भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मक्का बोई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मक्का बोने वाली जो है वो जिया मेज इंडूरेटा है। जिया मेज इंडूरेटा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। जिया मेज इंडूरेटा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है अगला, कौन सी मक्का ताज़ा खाने में मीठी होने के कारण उगाई जाती है? कौन सी मक्का जो ताज़ा खाने में मीठी होने के कारण उगाई जाती है? तो इसमें जिया में सेकेराटा होता है। जिया में सेकेराटा जो है मीठी मक्का होती है। जिया में सेकेराटा मीठी मक्का होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि पॉपकॉर्न मक्का यानी कि कॉर्न फ्लेक्स बनाने हेतु कौन सी मक्का उपयुक्त है? तो जिया मेज इवर्टा जो है वो पॉपकॉर्न बनाने के लिए उपयुक्त है। मक्का की फसल का प्रमुख कीट है। मक्का की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? तो तना छेदक मक्का की फसल का प्रमुख कीट है तना छेदक। क्वेश्चन नंबर 50 है, ज्वार में विषैला तत्व यानी HCl धुरीन अम्ल की मात्रा कौन सी अवस्था पर होती है? तो घुटने तक की जब मक्का हो नहीं ज्वार जब हो जाता है घुटने तक का, तब जो है उस समय ज़्यादा विषैला धुरीन तत्व यानी HCl तत्व की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 51, खरीफ की फसलों का प्रमुख कीट है। खरीफ की फसलों के प्रमुख कीट तो टिड्डा भी है, कातरा भी है और सफ़ेद लट यानी कि उपयुक्त सभी। टिड्डा, कातरा, सफ़ेद लट खरीफ की प्रमुख कीट हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, मक्का में प्रथम सिंचाई करते हैं। मक्का में प्रथम सिंचाई कब किया जाता है? तो मक्का में प्रथम सिंचाई वो टेसल आने पर किया जाता है, यानी कि जब नर मंजरी जो आती है टेसल आने पर मक्का में प्रथम सिंचाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मक्का की फसल का खरपतवार नाशी है। मक्का की फसल का खरपतवार नाशी कौन सा है? तो सीमाजीन भी है और एट्राजीन भी है, इनकी दोनों, सीमाजीन एट्राजीन दोनों। मक्का का सफ़ेद कलिका रोग होता है। मक्का का सफ़ेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। मक्का का सफ़ेद कलिका रोग जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अनाजों का राजा कौन सी धान्य फसल कहलाती है? तो अनाजों का राजा गेहूँ कहलाती है। अनाजों का राजा गेहूँ और रानी कौन होती है? मक्का। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कौन से राज्य में है? भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी पूछ रहा तो पंजाब में है। पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादकता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57, गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो स्पाइक। गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है। गेहूं की प्रोटीन कौन सी होती है? तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में गेहूं की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाए जाने वाला गेहूं कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला भारत में जो गेहूं है कौन सा है? तो षट्गुणित। आंसर इसका डी हो जाएगा, षट्गुणित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, गेहूं में बीज बुआई की कौन सी विधि जिसमें बीज हल से जुड़ी नाई यानी कि ओरनी में डालते हैं? तो पोरा विधि होती है, ओरनी या चौगा बोलते हैं उसको, पोरा विधि से बोई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 है, गेहूं की फसल में बुआई के दौरान दूरी रखते हैं। तो गेहूं की फसल में 22.5 गुणा 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। लाइन से लाइन की दूरी 22.5 और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। गेहूं की फसल का प्रमुख कीट है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, गेहूं की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? गेहूं की फसल का प्रमुख कीट दीमक होता है। दीमक गेहूं की फसल का प्रमुख कीट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, गेहूं का कौन सा रोग है जिसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है? तो करनाल बंट। गेहूं के करनाल बंट में सड़ी मछली जैसी बदबू आती है। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। धान की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान 4 से 6 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, एग्रोसन GN यानी कि PMA एक है। एग्रोसन GN PMA क्या चीज़ है? फफूंदीनाशक है। एग्रोसन GN PMA फफूंदीनाशक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? क्या कह रहा है? धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि कौन सी है?
धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की कौन सी है? तो डेपोंग विधि। डेपोंग विधि क्या है? धान की मिट्टी रहित नर्सरी उगाई जाती है इससे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69 है, धान की खेती फसल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्व के अलावा लाभदायक है? तो सिलिका जो है लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? धान की फसल में नाइट्रेट उर्वरक वर्जित है। धान की फसल में क्या है? नाइट्रेट उर्वरक वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है? किस तरह का उपाय कहलाता है? तो निरोधात्मक उपाय कहलाता है। कौन सा उपाय कहलाता है? निरोधात्मक उपाय कहलाता है। खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना निरोधात्मक उपाय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72 है, 72 में कह रहा है, निम्न में से शिवालिक किस्म है? शिवालिक मसूर की किस्म है। शिवालिक मसूर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 73 है, पूसा 209 विल्ट रोधी किस्म है चने की। पूसा 209 विल्ट रोधी किस्म किसकी है? चने की। क्वेश्चन नंबर 74 यानी कि 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है? सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल क्या है? चीन। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल चीन है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 75 क्या है? 75 में पूछ रहा है, सोयाबीन के प्रमुख खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं। सोयाबीन में कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं? तो सोयाबीन में आपका एलोक्लोर प्रयोग करते हैं। सोयाबीन में कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं? एलोक्लोर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से चंद्रा किस्म है? चंद्रा किस्म किसकी है? तो चंद्रा किस्म आपकी चंद्रा किस्म किसकी है? मूंगफली की। चंद्रा किस्म मूंगफली की है। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्रांति किस्म किसकी है? तो क्रांति किस्म सरसों की है। सरसों की क्रांति किस्म है। क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग है? क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग कौन सा है? तो सफ़ेद रोली। क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग सफ़ेद रोली है। 79 है, सरसों की सफ़ेद रोली व्याधि के नियंत्रण हेतु रसायन काम में लेते हैं। सरसों की सफ़ेद रोली के लिए कौन सा रसायन नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं? तो इसमें आपका एप्रोन एसडी भी आप ले सकते हैं और रीडोमिल भी ले सकते हैं, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, हेलियंथस एनस वनस्पतिक नाम है? हेलियंथस एनस किसका वनस्पतिक नाम है? तो सूरजमुखी का। हेलियंथस एनस किसका वनस्पतिक नाम है? सूरजमुखी का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, सनराइज सिलेक्शन किस्म है? सनराइज सिलेक्शन किसकी किस्म है? सनराइज सिलेक्शन सूरजमुखी की किस्म है। ठीक है, सनराइज सिलेक्शन सूरजमुखी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 82 सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है? सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है, तो ये आप जानते होंगे, तोता। तोता सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है। और फली छेदक, तोता और फली छेदक दोनों हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तोता और फली छेदक दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों है। ठीक, आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, अरुणा किस्म है? अरुणा किसकी किस्म है? तो अरुणा आपकी अरंडी की किस्म है। अरुणा किसकी किस्म है? अरुणा अरंडी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 84, TC25 किसकी किस्म है? तो तिल की। TC25 तिल की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 85 है, फाइलोडी बीमारी किससे संबंधित है? तो फाइलोडी बीमारी तिल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 में है, RGC 936 ग्वार की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 87 है, जीवाणु झुलसा रोग का निदान है? जीवाणु झुलसा रोग का निदान किससे है? स्टेप्टोसाइक्लिन। जीवाणु झुलसा रोग का निदान किससे करते हैं? स्टेप्टोसाइक्लिन से। क्वेश्चन नंबर 88 है, इपिरिकेनिया मेलानोलिका जैविक नियंत्रण में प्रभावी है? कौन है? पायरिला। गन्ने का जो पायरिला होता है उसको इपिरिकेनिया मेलानोलिका जैविक नियंत्रण में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कपास का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो कपास का उत्पत्ति स्थान क्या है? ये आप सभी लोग जानते हैं, कपास का उत्पत्ति स्थान भारत है। कपास का उत्पत्ति स्थान भारत है। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90, निम्न में से अमेरिकन कपास है? अमेरिकन कपास कौन सा है? गॉसिपियम हिरसुटम जो है अमेरिकन कपास है। गॉसिपियम हिरसुटम
अमेरिकन कपास है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली कपास है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली कौन सी कपास है? तो गॉसिपियम हिरसुटम। भारत में सबसे ज़्यादा वही अमेरिकन कपास उगाई जाती है, गॉसिपियम हिरसुटम। क्वेश्चन नंबर 92 है, धनलक्ष्मी किस्म है। धनलक्ष्मी किस्म है, धनलक्ष्मी किसकी किस्म है? तो कपास की किस्म है, धनलक्ष्मी कपास की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 93, कपास की प्रमुख खरपतवारनाशी है। कपास का प्रमुख खरपतवारनाशी क्या है? तो डायूरान। कपास का प्रमुख खरपतवारनाशी डायूरान है। क्वेश्चन नंबर 94, 94 क्या है? कपास की लटों का नियंत्रण किया जाता है। कपास की लटों का नियंत्रण किया जाता है बीटी घोल का छिड़काव करके, बीटी कॉटन किस्मों को उगाकर और NPV 250 से 500 LE प्रति हेक्टेयर के द्वारा कपास की लटों का नियंत्रण किया जाता है। यानी आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, 95। क्वेश्चन नंबर 95 पे बीटी कपास का प्रमुख शत्रु है। बीटी कपास का प्रमुख शत्रु क्या है? सफ़ेद मक्खी। बीटी कपास का प्रमुख शत्रु सफ़ेद मक्खी। क्वेश्चन नंबर 96 है, कपास में कौन सा परभक्षी कीट जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है? कपास में कौन सा परभक्षी जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है? ठीक है, तो इसमें क्राइसोपर्ला कार्निया कपास के जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है, क्राइसोपर्ला कार्निया। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब हुई है? तो 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना 1963 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 99, हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? हरित ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? तो 1966 से 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन है, IVLP यानी कि इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ? इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? ये आपका शुरू हुआ है 1995 में। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं आप लोगों से 100 क्वेश्चन लेकर के, इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन लेके, ताकि आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहें और